से नमस्ते, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय प्रभु यीशु। जितने ये वीडियो को देख रहे हैं तो आज हम आपसे एक खास गेस्ट है हमारे बीच में। एक्चुअली मेरे तो ब्रदर जैसे ही हैं और इनका नाम है पास्टर राम प्रसाद जी। और इनकी साक्षी हम सुनेंगे कि कैसे इनका जो जीवन था दैट इज़ अराउंड द डेथ, है ना, मौत के और दुखों के साए में थे और कितने साल उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही दुखों में लंबा समय इनकी ज़िंदगी में दुख रहे, पर उसके बावजूद जो जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने कैसे इनके जीवन को टोटली चेंज किया, हाउ ही गेट अ ब्रांड न्यू लाइफ। तो इनकी साक्षी हम सुनेंगे। पास्टर राम प्रसाद जी, प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और मेरा नाम पास्टर राम प्रसाद है और मैं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मैं आज अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे जब मैं मौत की ओर जा रहा था और मेरे जीवन में कोई आस नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, और एक समय ऐसा मेरे जीवन में आया कि यानी मेरे आगे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, पर कैसे मेरे जीवन में चेंजिंग आई, बदलाव आई, और कैसे मैंने अपने पाप भरा जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। 2003 में आप अपनी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बताएं प्लीज। जो मेरे पिताजी हैं, मैं यानी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, मेरा गांव का नाम है लमेटा, और वहाँ से मेरे पिताजी जो हैं लमेटा क्षेत्र में, जो हमारे गांव में से एक अच्छे पहलवान थे जिनका नाम राम कृपाल उर्फ लंबरी पहलवान था, जिन्होंने अपने समय में कई डिस्ट्रिक्ट में जैसे बांदा, मैंने ये भी सुना था आपके फादर बड़े फेमस रेसलर थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हाँ जी, तो हमारे उस समय में बांदा जिला और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में उनका अपने समय उनका नाम था और एक नामी पहलवान थे जिनका यानी दबदबा था कि अपने समय के पहलवानों में। और कई बार ऐसे समय आए कि मुंबई में भी उन्होंने कुश्ती लड़ी, सरकारी नौकरी मिली, बट उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने पैसे के लिए इस काम को नहीं करते थे। उनका शौक ही था। हाँ, उनका शौक ही था कुश्ती लड़ना। तो उस समय कुश्ती लड़ा, बढ़िया घर हमारा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी एक कपड़े की दुकान भी हुआ करती थी। जैसे हम तरक्की की तरफ जाने लगे तो क्या हुआ, मेरे पिताजी जो एक हमारा व्यवसाय था कपड़े की दुकान की असोथर में, उस समय मैं बचपन में छोटा था और कपड़े की दुकान की। और उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता कि एक ग्रोथ करें या आगे बढ़े, तो अचानक क्या हुआ कि हमारी जो कपड़े की दुकान थी वो रातों रात ही चोरी करवा दिया गया। उसके बाद में हमारे आपको एक बड़ा लॉस हुआ। हाँ, बहुत बड़ा लॉस हो गया। हमारे के जो यानी इनकम का साधन था वो हमारा बंद हो गया। इसके बाद में हमारे घर में यानी 6 भैंसें थी जिनको यानी 5 चोरी हो गई और एक डेथ कर गई, जिसकी वजह से भी कमाई का साधन था टोटली स्टॉप है। और जिसके कारण पिताजी को पहलवानी भी छोड़ना पड़ा। और उसके बाद में धीरे धीरे हम फिर से आगे बढ़ते गए, प्रदेश में जाके उन्होंने काम करना शुरू किया। तो जब आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई तो उसके लिए जो आदमी, हाथ देखो राम ब्रदर, जो भी कोई किसी की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है ना तो वो कोई ना कोई उसका रास्ता ढूंढता है। तो आपने इसके रिगार्डिंग क्या करना शुरू किया? हमने मतलब आपने जैसे बताया, मतलब आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो आपने उसके रिगार्डिंग क्या किया? हम हर 6 महीने में अपने घर में रामायण का पाठ करवाते थे अपनी उन्नति के लिए। और मैं खुद जब दूसरी क्लास में था उसी समय से मैंने हमारे घर में शारदा देवी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है, तो उनमें से मैं दूसरी क्लास में था, तो मैंने वहाँ से उनके पूजा पाठ अर्चना शुरू कर दिया था। क्योंकि मैं बचपन से मैं एक आस्था थी ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, कि मैं बचपन से ही इस क्रिया को करना शुरू कर दिया था। बट हमारे घर में ऐसे आपने जो एक रिलीजियस जो होता है रिचुअल्स होते हैं वो आपने शुरू कर दिए। हाँ, नवरात्र में हमें 9 दिन के उपवास रखने, और सारे जो हमारे पुरोहित थे, जो हमारे दादाजी जो काम करते थे, हम सब वो काम करते थे। और उसका आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका क्या सोल्यूशन हुआ? हाँ, कुछ बट उसका कोई हल नहीं हुआ। कितने साल आप इस समय मतलब इसके लिए मेहनत करते रहे कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो कोई? बहुत ही बचपन से हम आगे बढ़ते पर हम नीचे ही जाते गए, हमारी कोई आगे उन्नति नहीं हो सकी। और आगे क्या, जब आप यंग एज में कैसा रहा? जब मैं 10th क्लास में था तो उसी समय ना मैं हमारे पिताजी के और एक डाकू से, जो चुन्नू नाम का डाकू था, थोड़ा सा लोगों में जितने बर्तन होते हैं उतने हथियार हैं। हाँ, क्योंकि हमारे घरों में बचपन से हथियार होते थे। बट क्या है, उस समय ने लड़ाई हुई
क्योंकि एक डाकू था हमारे गांव में आके माहौल को खराब करने लगा, नौजवान बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करने लगा। और उस समय सिर्फ हमारे गांव में किसी ने कहा कि यदि उस व्यक्ति को आप कब्जे में कर लो, उसको रास्ते से हटा दो, तो अपने गांव में जो मर्जी इस्लाम के फादर उसके सिर्फ गेस्ट थे। हाँ, कोई नहीं था। उसको था अगर इसको आप अपने रास्ते से हटा दें तो आप जैसे मर्जी इस गाँव में कर सकते हैं। तो उसी मनसा से जब वो व्यक्ति आया, और यूपी में हमारे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इनाम भी रखा था, और इनामी डाकू था। और जब उसने हमारे पिता के, जब मेरे पिताजी एक किसानी करने लगे थे, खेत में हल चला रहे थे, तो मेरे दादाजी जाके उनको घर भेज दिया। और उसी समय ऐसा एक घटना घटी कि मेरे दादाजी को आके पूछता तुम्हारा बेटा क्या है, घर में होगा, तो तू बुजुर्ग होके खेत में काम करते बेटा को भेजा कर, क्योंकि बाहर आराम से एक व्यक्ति को कब्जा करे, गांव में तो गली मोहल्ले की इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसी समय में जब वो गांव में गया तो मेरे पिताजी को पता लग गया। तो जब उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर वार करने के लिए, तो मेरे पिताजी ने उन्हीं की राइफल से उनको शूट कर दिया पकड़ के, तो हमारी दुश्मनी बढ़ गई। अच्छा, आपके एरिया में मतलब आपके फादर साहब की दुश्मनी बढ़ने लगी उसकी वजह से। तो इसकी वजह से कि उस डाकू को मारने के बाद जो उसके गैंग लीडर थे उनके द्वारा दुश्मनी बढ़ी। और मैं 10वीं क्लास में अपने ननिहाल से पढ़ाई कर रहा था, इसी डर के मारे कि मैं यहाँ पर कोई हादसा न मेरे साथ हो गया। पर फिर भी जब मैं अपने ननिहाल में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पर भी मुझे पता लगा कि मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई। इस कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर, मेरे बहन जो यहाँ पर पंजाब में मेरे जीजा जी, ये कौन सी क्लास के, जब आप कौन सी 10th क्लास में, मैं 6th क्लास पढ़ा था। और उसके बाद में मेरे पापा ने बोला जान है तो जहान है, इसलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई क्योंकि पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएंगी, पर अगर जान रही तब हम पढ़ सकते हैं। तो मैंने 10वीं की आधी यानी 6 महीने पढ़ाई करके, और उसके बाद में मैं दोराहा में आया, और यहाँ पर मैं लुधियाना के पास, हाँ लुधियाना के पास डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर मैंने एक किराने की दुकान में स्टोर कीपर का काम करना शुरू कर दिया। और उस समय 10th एज में, आप 10th क्लास में, उस समय मैं तकरीबन 16-17 साल का था। और एक जीवन में निराशा आ गई कि क्योंकि एजुकेशन के बगैर आगे हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। और उसके बाद में क्या हुआ, जब मैं वहाँ पर, जब एक तो मैं दुखी था, परेशान था पढ़ाई को लेकर और घर के माहौल को लेकर कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता था। और उसी समय मैं, जब पाप में इंसान होता है, तो मैं देखता कि जिस व्यक्ति ने कभी स्टोर में इतना कुछ देखा ना हो ना, काजू मतलब हर चीज का, मतलब वो बड़ा स्टोर होने की वजह से हर चीज सामने पड़ी रहती है, पैसा बड़ा रहता है, खाने पीने की महंगी चीजें बड़ी रहती हैं। तो उसके बाद में मैंने अनलिमिटेड खाने, अच्छा, और जो चोरी क्या है, पाप की मजदूरी मौत होती है। सही बात है। तो इसीलिए फिर मुझे में बोला गया पवित्र बाइबल में पाप की मजदूरी मृत्यु है। हाँ जी। तो इसीलिए जब मैंने, यानी मेरे अंदर गर्मी होने के कारण मुझे बवासीर हुई, जिसके कारण मुझे यानी ब्लड जाना शुरू हो गया। और जब ब्लड इतना जाना शुरू हो गया कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने देसी दवाइयाँ खाई, अंग्रेजी दवाइयाँ खाई, और जब वो फिर मेरा सारा, आपकी जो बॉडी वेट बहुत कम हो गया, क्योंकि मैं बचपन में खुद कुश्ती लड़ता था, पर इस ब्लड जाने के कारण थोड़े स्ट्रॉन्ग थे आप। हाँ जी, उसके कारण मुझे कमजोरी आ गई। और जो मैं दोराहा में सिद्धू हॉस्पिटल में मेरे जीजा जी ने दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ब्लड बहुत ज़्यादा कम है और ये बहुत ज़्यादा यानी परेशानी बढ़ चुकी है, ऑपरेशन भी मुश्किल है। कि ऑपरेशन भी मुश्किल हो गया क्योंकि ब्लड भी कम है, 4 ग्राम ब्लड था। इसके बाद गाँव में कैसे चल रहा था उस समय, जब मैंने बता रहा हूँ कि मैं जब इस बात को सुनकर मैं चक्कर आ गया और फिर गिर गया। और फिर मैंने अभी भी मैंने पापा जी से बात नहीं की, क्योंकि वो पहले टेंशन में थे। सही बात है, आप उनको बताना नहीं चाहते, वो तो खुद पहले से हमारी दुश्मनी, लड़ाई, दूसरी बार इनकम का साधन हमारा खत्म था। और इसके बाद में फिर मैंने 1 साल योगा करने की कोशिश की, क्योंकि कहते हैं योगा करने से शरीर रोग दूर हो जाते हैं। मैंने 1 साल दोराहा में, 1 साल गुरु नानक स्टेडियम में मैंने योगा किया, बहुत परहेज की मैंने, बट मुझे कोई यानी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। मैं वहाँ का जो आसन कोई नहीं करता था, वो आसन मैं करता था। और मैं यहाँ पे एक आपको बता दूं, फास्ट अभी जस्ट नियर अबाउट 35, और अभी भी प्रभु की दया से ये बहुत सी एक्सरसाइज, बहुत मतलब जो यंग नहीं कर सकते हैं, स्टिल ही इज़ अ वेरी फिट गाय, तो अभी भी बहुत अच्छे तरीके से ये जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसके बाद में मैंने फिर जब नहीं कुछ फ़ायदा हुआ, तो फिर मैंने अपने पापा जी से बात किया। जब पापा से बात किया तो माँ बाप तसल्ली देते हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ पर आ जाए, हम आपका यहाँ पर इलाज करें, घबराने की कोई बात नहीं। जस्ट मैं जब गांव जाने ही वाला था, तो उसी समय मेरे पापा जी अपने यानी बहन के देवर की शादी में गए थे। सो जो हमारी वो दुश्मनी थी
जो हमारी वो already चल रही थी, डाकू हाँ। के साथ वो हमारी ऑलरेडी चल रही थी। तो यानी मेरे पिताजी का इतना ताकत होने के कारण, एक पर्सनालिटी होने के कारण सामने से कोई यानी लड़ने का प्रयास नहीं करता था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसको पता था कि 8-10 लोगों को इसके सामने कुछ नहीं है। और फिर वहीं पर मेरे पिताजी जब शादी में गए तो पैसे के बल से, लोगों को खरीदने के द्वारा, रिश्तेदारों को खरीदने से उनको जब उन्हें घर में बुलाया गया और जब वहां पर गए तो कुंडा लगा के उनको पॉइजन दे दिया गया। और जब तब आपका मतलब कि बड़ी यंग एज में थे? मैं इस समय दुराहा में था, 17-18 साल में? हाँ, ये 2002 की बात है, 2 या 3 की बात है। उस समय मैं यानी वही 17-18 की एज थी मेरी। और जब मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई पापा के साथ ही था, कुंडा खटखटा रहा था पर नहीं खोले, पर पॉइजन जब दे दिया गया उसके बाद में मेरे पापा जी 2-3 घंटे तक तड़फे, पर किसी को बताया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर बताऊंगा तो गोलियां इधर से चलेंगी उधर से चलेंगी, मैं तो जा रहा हूँ, 2-4 और मर जाएंगे। तो जब मुझे यहाँ पर खबर आई तो मैं खबर सुन के, पहले बीमार थे, मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद में फिर जब मैं घर गया संस्कार किया, और उसके बाद में फिर मैं एकदम टूट चुका था कि राम प्रसाद अपनी लाइफ में तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद बीमार, मैं खुद परेशान, और मुझसे 2 बहन छोटे थे, जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई। सो मैं सोचा अब क्या करूँ। फिर मैंने हिम्मत किया और दुराहा में फिर मैं विजय शुगर कंपनी में। मदर भी आपके टीचर थे? हाँ, मेरे मदर जो टीचर थे प्राइवेट, और जो आंगनबाड़ी है उसमें पढ़ाया है। और धीरे धीरे उनको जो छोटी बड़ी वीकनेस आई निगाहों में, टेंशन के कारण का माहौल इतना वो डिप्रेस्ड हो गया था, और आर्थिक तौर से हम टूट चुके थे बिल्कुल। कोई रिश्तेदार भी हमारा इतना आना जाना बंद हुआ, क्योंकि उनको पता था तो तभी अगर आपके पास पैसा, अगर पैसा नहीं है तो रिश्तेदार भी आपको सभी छोड़ जाते हैं। हाँ, सभी छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए जब उस समय भी मैंने हिम्मत की, और फिर जब मैं दुराहा में आया और मैंने काम करना शुरू किया, मैं इतना कमजोर हो चुका था कि मैं छोकरा साबन के एक दिन स्टोर में गया, पेटी उठाने की कोशिश की, बट यानी मैं उठा नहीं पाया, चक्कर आया और मैं गिर गया। तब मैंने निराश हो गया, और जिस समय ना एक आवाज़ आई, राम प्रसाद तो कुछ नहीं कर सकता, एक काम कर, ये दुराहा में एक नहर है, वहाँ पर जा, छलांग मार और अपने आप को खत्म कर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक सभी जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, देखिए ये ब्रदर थे, जब इनके अंदर से आवाज़ आई कि तुम नहर में छलांग लगाओ और यू जस्ट अटेम्प्ट द सुसाइड, आत्महत्या करके मर जाओ, जो ये आवाज़ आती है किसी भी अंदर बहन भाई के अंदर से, ये नेगेटिव, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो चाहती है कि इंसान मौत की तरफ जाए, है ना, और नेगेटिवनेस है, पर परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। तो हम आगे सुनेंगे कैसे ब्रदर को यीशु मसीह ने नया जीवन दिया। हाँ जी। और जब ये आवाज़ आई तो मैं वहाँ पर गोदाम में थोड़ी देर बैठ के रोता रहा, बहुत टाइम हो गया। और फिर जब मैं, एक भाई था मेरे पास वहाँ पर जो यीशु मसीह को मानते थे, उन्हें मुझे बोला, राम प्रसाद क्या हो गया। जब मैंने अपने जीवन की सारी बातें उनके आगे शेयर की कि मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं भी कंफ्यूज था कि कैसी आवाज़ है, और शायद सही रास्ता की ना मैं रहूँगा ना देखूंगा, और ना मुझे एक था, एक की एज बहुत यंग एज है ना, 10th+2 में क्या किसी की एज होती है, और दूसरे एक फादर की डेथ हो, यानी इकोनॉमिकली आप सारा कुछ है ना, आप खुद इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मतलब कैसे इंसान, बहुत ही मुश्किल है ऐसे जीवन को जीना, पर फिर भी एक रोशनी है, सभी के लिए एक रोशनी है, रोशनी में जब आते हैं तो परमेश्वर में जीवन नहीं देते हैं। तो उस समय उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था, तो मैंने बोला कि भाई आपने सुना था पहले कभी जीसस? पहले मैंने कभी नहीं नाम सुना था, बुक में एक सब्जेक्ट में पढ़ा था यीशु मसीह को, उसकी कहानी बस जस्ट उतना ही याद पता था, बाकी कुछ नहीं पता था। तो जब उन्होंने बताया, मैंने क्या, मैं तो भाई हिंदुइज्म से हूँ, मैं तो हिंदू परिवार से, मैंने शास्त्रों को जाने वाले, रामायण को पढ़ने वाले, बचपन से सब काम करने वाले, तुम मुझे क्या भक्ति के बारे में बताओगे। कोई बात नहीं, एक बार आप आके देखें, कोई दबाव नहीं है। आपने हमको वेदों में बहुत कुछ बताया कि मैं तो आपसे ज्यादा हाँ, मैंने कहा हमने सारी नॉलेज, सारी शास्त्रों के बारे में, हर एक मंत्र आप जो है जैसे भी मर्जी आप उनसे बात कर सकते हैं। कहते मैं समझता हूँ कि आपके पास ज्ञान है, पर जो मुक्ति है, जो उद्धार है, रोशनी है, जो रोशनी है, नया जीवन वो नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने चलो उनकी बातों पर विश्वास किया, एक मन से जिज्ञासा जागी कि चलो कोई बात एक बार जाके देख लेते हैं। और जब मैं 2003 में जब मैं चकसरा गांव में गया, वहाँ पर प्रभु दास पास्टर बहादुर जी सिंह थे, और जब वहाँ पर वचन चल रहा था और उन्होंने प्रचार किया, मत्ती 11:28 से, हे सब बोझ और भार के नीचे दबे और थके लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
आराम दूंगा। तो मतलब इसमें जो वचन इन्होंने बोला मत्ती 11:28 में, हे सारे सारे मतलब सारे जगत के लोग, किसी भी आप धर्म से हो, किसी भाषा बोलने वाले, किसी भी एज से हो, किसी जाति से हो, तो प्रभु यीशु मसीह सभी को बुलाते हैं कि सभी मेरे पास हो। तो कैसे प्रभु ने इनको आराम दिया, आगे सुनेंगे हम ब्रदर से। तो जब मेरे अंदर एक ना मेरी धड़कन सी थोड़ा बढ़ गई, तो मैंने सोचा कि शायद कोई आराम देने वाला है, क्योंकि जब मैं इन परेशानियों से गुजर रहा था तो मैंने कई अपने पुरोहितों से भी जानकारी ली, कुछ पंडितों के पास भी गया, तो उन्होंने कहा बेटा देखो जो तुम्हारे कर्मों में लिखा है वो भुगतना पड़ेगा। तो भुगत, ये मोस्टली यही होता है कि वो बोलते हैं पंजाबी कहते तेरी किस्मत चल भाई, ये तन होनी है, मतलब तुम्हारी ये किस्मत में लिखा है। पर जो किस्मत है, किस्मत भी प्रभु यीशु मसीह बदल सकते हैं। आपकी पुरानी लाइफ कैसी भी, प्रभु यीशु मसीह उस किस्मत को आपका नया लिख के दे देंगे। हाँ जी, यानी उसके बाद में यही पर कहानी खत्म हो जाती, पर मैंने पहली बार सुना था कोई आराम देने वाला है, तो बदलने वाला भी है। तो जब मैं इस बात पर देखा तो फिर प्रभु के दास ने मुझे समझाया कि देखो जो संसार में है हर एक इंसान पापी है, और जब कोई अपने पापों से पश्चाताप करता है तो प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को अपने लहू के द्वारा धो के शुद्ध करके और स्वर्ग से आराम के दिन भेज देता है, नया जीवन दे देता है। तो उस समय मैंने अपने पापों को जब प्रभु के सामने अंगीकार किया, मुझे पता कि हाँ हर अच्छा, एक मैं आपसे यहाँ पे और बात पूछना चाहता हूँ। तो जब मतलब आपने ऑलरेडी बताया कि मैं बचपन से बड़े धार्मिक प्रवृत्ति का था, आपको कभी ये एहसास हुआ कि मैं पापी हूँ? नहीं, हम मतलब आप अपने आप को धर्मी ही मानते हैं। तो आज भी ऐसे ही लोग हैं, लोग कुछ भी मतलब कुछ भी आप पढ़ते हो, धार्मिक काम करते हो ना, तो इंसान हमेशा यही कहेगा कि मैं बहुत धर्मी हूँ, पर कोई अपने आप को पापी नहीं कहता। सिर्फ यीशु मसीह के आगे जब हम जाते हैं तो हम अंगीकार करते हैं, प्रभु बोलता है कि नहीं, सबसे पहले तू बोल के मैं पापी हूँ। हाँ जी, हाँ। तो उसके बाद जब मैंने फिर वचन को, अपने पापों को अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानकर छोड़ दिया, तो उसके बाद में जब प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, तो जब मेरे सिर पर हाथ रखा तो एक अजीब करंट सा लगा मेरे बॉडी को, यानी एकदम फर्स्ट टाइम आपको पहला समय था, पहला दिन था कि ऐसी शक्ति, एक ऐसा उसमें वो उस सामर्थ्य थी, पावर थी, मेरे रोम खड़ा हो गया। और जब मेरे लिए प्रार्थना की तो मेरा शरीर जो था वो फूल जैसे हल्का हो गया। जो मेरा इतना डिप्रेशन में था, इतना परेशानी में, टेंशन में था, तो मैंने कहा कोई ना कोई तो है, और मैं गिर गया जब मेरी प्रार्थना की गई। उसके बाद में फिर जब मैं घर गया और मैंने जो आपके लिए प्रार्थना की गई, कोई बहुत बड़ी चर्च थी? नहीं, एक घर में था, एक घर के बरामदे में, वहाँ पर मीटिंग। तो ये यहाँ पे सीखने वाली बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सभी जगह, ये नहीं कि आप बड़ी चर्च में या बड़े लोगों के पास जाना है। जो भी प्रभु का दास परमेश्वर का डर है मानता, अगर आप भी प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपसे भी उतनी प्यार करते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद में जब मैं घर में गया तो मैं जब देखा जो मेरे जख्म थे जो बाहर निकल आते थे, जब मैं ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, तो मेरा एकदम से रुक गया और वो जख्म गायब हो गए। तो मैं फिर सोच में पड़ गया कि कौन सी शक्ति है, आखिर एक कौन सी शक्ति है कि एक दिन में है, एक सप्ताह के अंदर 2 सप्ताह के अंदर मेरे जीवन में बहुत चीजें आ गई। तो मैंने कहा क्या बदलनी शुरू हो गई। उसके बाद में जो एक नेगेटिव सोच थी, नकारात्मक की तू कुछ नहीं कर सकता, तू एक हौसला सा आ गया। उसके बाद में कौन सी शक्ति, तो मैंने इसकी खोज करनी है। तो मैंने फिर आपने क्या आगे स्टडी वगैरह किया कुछ? उसके बाद मैंने प्रभु के दास से, मैंने क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से, बहुत सारे मेरे अंदर सवाल थे, ये बाहर का धर्म है या यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु है, बहुत सारे बातें थी। तो आपने जब यीशु मसीह को कबूल किया, आप पहले भी राम प्रसाद थे, आप भी राम प्रसाद तो पहले भी आप हिंदी बोलते थे, आप भी वैसे ही कपड़े पहनते थे, अब यीशु मसीह ने क्या बदला आपका? मेरा दिल, मेरा जीवन बदला, मेरा स्वभाव बदला। सभी बहन को ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलते, वो तो धर्मी बनाते हैं, ठीक है ना, धर्मी बनाते हैं। हाँ जी, हाँ। पहले भी मैं निषाद लिखता था, आज भी मैं निषाद हूँ, और निषाद एक अच्छा निषाद होके ही मैं संसार से अपना समय पूरा करूंगा। सो यहाँ पर जब मैं वहाँ पर गया, बाइबल को लिया और मैंने 3 महीने पूरी बाइबल को पढ़ा। ना मुझे कोई जाति का शब्द मिला कि ना किसी यानी मजहब का, बस ये मिला कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे रखा, कैसे इंसान को बनाया और क्यों बनाया, किस मकसद के लिए बनाया, और कैसे पाप में गिरा और फिर से कैसे अपने रिश्ता को परमेश्वर के साथ बहाल कर सकता है और स्वर्ग कैसे जा सकता है। और उसके बाद आपने फिर बाइबल स्टडी की। फिर उसके बाद मैंने जब मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मेरे परिवार का जो यानी आर्थिक जो प्रॉब्लम थी सुधरनी शुरू हो गई।
क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, सही बात है। हाँ जी। पढ़ाई का खर्चा मेरे ऊपर था। धीरे धीरे प्रभु ने तो जो आप गरीबी में और डिप्रेशन दुखों में से उसका क्या चेंज होगा उसका? हाँ, उसमें से जब क्या यानी क्या चेंजेस आए उसमें? सबसे पहले तो जो मुझे बहन भाई को पढ़ाई की चिंता थी, प्रभु के अनुग्रह से फ्री एजुकेशन हो गई उनकी धन्यवाद। पढ़ाई के लिए। उसके बाद में मैं जो काम नहीं कर सकता था, प्रभु ने उसी परमेश्वर ने आपके शरीर में ताकत दी। शरीर में जान आई और मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में प्रभु ने छोटी सी ही मेरी सैलरी में इतनी बरकत दे दी कि मैं अपने घर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने लगा। और मेरा छोटा भाई अच्छा, जो पहले आपने बोला कि मैं दुकान पे चोरी कर रहा था, मैंने सुना वहाँ पे वो आपको सुपरवाइजर बना जाए बिकॉज मतलब आपकी ईमानदारी की वजह से। हाँ, जब मैंने दुकानदार जो सुभाष बाबू जी से उनसे बात की कि हमारा पहला ऐसा जीवन था, बट मैंने यीशु मसीह को जाना है और आज के बाद अगर हम चीनी भी आपकी दुकान में फक्का मारेंगे तो आपको बता के खाएंगे। देखो, पहले इंसान टोटल पाप करता है, अब एक मतलब छोटे से छोटे मतलब चीनी क्या होती है, जैसे वो एक पैसे हैं पर उसमें भी इंसान डरता है, पाप है वो। तो उसके बाद आपकी लाइफ कैसे परमेश्वर वहाँ पर प्रभु ने हमें आदर दिया और हमारी ईमानदारी का प्रभु के डर के कारण हमारे हाथ में सब कुछ दे देते थे, कोई उनको परवाह नहीं कर, इतना ईमान था उनपे कि ये बंदे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद में तो आप अपनी मैरिज लाइफ के बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद में एक टेंशन थी कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं, इनकी शादी कैसे होगी। मेरी उस समय एज 27, 25, 26 से ऊपर चला गया, मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो गांव में बहुत सारे हमारे वहाँ पर होते हैं कि नहीं इनका शादी नहीं है, और एज हो गया, ये प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे, तो इनको यानी प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे, इनको लड़की नहीं देगा। उस समय मैंने फिर प्रार्थना की, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है धन और दौलत पुरखाओं की ओर से मिलता है और एक अच्छी पत्नी परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो मैंने यही बात को लेकर प्रार्थना की, प्रभु मेरे जीवन में वो आए जो तेरी सेवकाई के लिए और मेरे परिवार के और हर एक घर के रिश्ते को अच्छे से निभा सके। तो अभी कितना टाइम हो गया आपकी शादी? तो 2010 में मेरी पंजाब में शादी हुई और मेरी पत्नी का नाम मंजीत कौर है और मेरे जीजा जी ने और पास्टर बहादुर जी ने मिलके मेरी शादी के इंतजाम किया। तो आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, बच्चा और सारा कैसा है? हाँ, उसके बाद में प्रभु ने मुझे 3 बेटियां दिया। धन्यवाद। और दोनों पति पत्नी हम मिलके, बच्चे मिलके हम प्रभु की सेवकाई करते हैं। बच्चे, मैंने सुना आपके बच्चे बहुत ही एजुकेटेड, वेल मतलब नोन है और उनका छोटी क्लास में बड़ा इंग्लिश बोलते हैं और क्लास में बड़े मतलब आप 10th पास थे पर आपको परमेश्वर ने जो बच्चे दिए वो बहुत ही वेल एजुकेटेड है। हाँ, जो मेरे बच्चे प्रभु के अनुग्रह दिए हैं उनके अंदर एक यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में नहीं पर परमेश्वर के वचन और प्रार्थना और आराधना में बहुत उनकी लगन है। और उनका एक दर्शन है कि हम भी जैसे हमारे पापा जी सेवकाई करते हैं, हम भी एक अच्छी एजुकेशन लेके हम भी प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे। तो आपने जब मैंने ये सुना कि आपने जब मसीह में प्रभु यीशु मसीह में थोड़ा क्या मुश्किलों का सामना किया, पर फिर भी उस मुश्किलों में कैसे परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया? उस समय जब मैं प्रभु में आया ना, उतार चढ़ाव बहुत जिंदगी में आए, तो आर्थिक परेशानी भी आई, शारीरिक प्रॉब्लम कुछ आई, पर यानी कई समय जब मैं सेवकाई के लिए प्रभु के लिए निकला, तो जब शादी के बाद में जो मैं बताना चाहूँगा, जब शादी हुई मेरी और शादी के बाद मैं सेवकाई के लिए निकला, तो मैं जस्ट यही दुराहा के पास जसपाल में रहता था। उस समय शादी के वही 2 या 3 महीने बाद जब मैंने रेंट में रहना शुरू किया और रालको कंपनी में काम जाना शुरू कर दिया, उस समय मेरे पास इतने बर्तन भी नहीं थे। मैं बेरका का जो डब्बा होता है उसमें हम चाय बनाया करते थे। एक हमारे पास मंजा था और एक स्टोव था, उसके द्वारा यानी इतना संघर्ष। और उस समय हम 250 ग्राम दूध लिया करते थे सिर्फ चाय के लिए, कोई आ जाए तो उस टाइम आपका मन नहीं करता था कि मैं फिर से पाप करूं और पैसे ज़्यादा कमाऊं? नहीं, प्रभु का डर था, प्रभु का भय था कि नहीं हम तंगी और परेशानी में जीवन व्यतीत कर लेंगे पर कभी इस पाप के साथ समझौता। तो कभी आप ये नहीं मान कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को माना, मैं दुख में क्यों पड़ गया? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने प्रभु को माना, हमें दुख आ गया। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं है, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि बाइबल के वचनों को मैंने अच्छे से पढ़ा था और प्रभु के दासों और नबियों को जीवन को मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो दुखी जब जीवन का हिस्सा है, उसके बाद आशीष है कि जो, क्योंकि प्रभु के दास ने वो एक टेस्टिंग भी हो सकता है, आपका टेस्ट भी हो सकता है, टेस्टिंग भी हो सकता है। और एक क्योंकि प्रभु के दास ने भी कहा था कि राम प्रसाद तेरे लाइफ में संघर्ष है, पर इन दुखों के बाद में एक तेरे लिए एक बहुत अच्छा जीवन है, पर इन दुखों के बीच में कभी गड़बड़ मत कर देना। तो बहुत से मतलब जो प्रभु के दास हैं, बहुत से प्रभु के लोग, मैंने आपके बारे में सुना कि आप जो जहाँ पे जाते थे मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा, अहमदाबाद, इधर गुजरात तक आप गए हैं, तो आप जब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, वो आप प्ले कोई करते थे, उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, तो मैंने जब मैंने उसके बाद 1 साल जब मैंने बेस्ट फेथ मिनिस्ट्री में पास्टर कुलदीप जी के पास
बाइबल डिप्लोमा किया 2 साल का। और उसके बाद में जब मैं फील्ड में गया तो हम लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला था। और मैं चाहता था कि ऐसे ही जो आज बहुत सारे नौजवान या पीढ़ी जो है पाप की ओर जा रहे हैं उनको छुड़ाया जाए, उनको भी छुड़ाया जाए जैसे मुझे प्रभु ने छुड़ाया। तो मैं यूपी में हम कई जैसे कानपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, हरदोई हो गया, उन्नाव जिला में जब हम जाते थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, पहले मैंने रामलीला में दोराहा में स्कट किया करता था। जैसे आग के गोले में से निकलना, आग को खाना जलती हुई, और कैंडल को अपने जलती हुई कैंडल को मुंह में पिघलाना, ये सब स्केट किया करता था। तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि क्यों ना इस स्केट के द्वारा, इस खेल के द्वारा नौजवानों को, बुजुर्गों को इकट्ठा करके और उन्हें स्वर्ग के राज के बारे में बताया जाए कि हम किसकी संतान है और किसने हमें बनाया और कैसे हम अपने बाप के पास कृष्ण जा सकते हैं। एक जब पहले आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो आप कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के मतलब कुछ शैतानी काम वगैरह करते थे, हाँ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका नुकसान ही हुआ। जब क्योंकि लिखता है कि अगर एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हमारे लिए पहला खोदा। पहले हम तांत्रिक विद्याओं के साथ ये सब काम किया करते थे, पर जब मैंने प्रभु के लिए काम प्रार्थना करके इस काम को शुरू किया और उसमें से लोगों का जीवन बदलना, इस जैसे पहले करते थे उसको लोगों को खुश करने के लिए करते थे, अपने जो हम जिनको मानते थे उनको खुश करने के लिए अपना ब्लड बहाना, बहुत सारे शरीर को कष्ट देना। पर मैंने इस जब प्रभु के लिए किया तो मुझे ही नहीं बल्कि उस काम के द्वारा बहुत सारे लोगों को जीवन बदले। और देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब बड़ी ही जो यंग एज को प्रभु ने उस यंग एज में से परमेश्वर ने निकाला। और मतलब आपको नियर अबाउट 10-12 साल हो गए होंगे प्रभु की सेवा करते हुए। हाँ, मैं 2010 में सेवकाई को शुरू किया था। ठीक है, तो 2010 से लेके आज तक मतलब जो आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया कि हाँ मतलब आप खुद में आ रहे, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना के द्वारा किन किन लोगों को क्या क्या दिया है वो थोड़ा शॉर्ट में बताइए आप। आज प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जब मैंने लोगों के लिए प्रार्थना शुरू कर, बड़े बोझ के साथ अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दिया, तो मेरे परिवार भी आशीषित हुआ, मेरे रिश्तेदार भी आशीष हुए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई आस नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी और जो कहते हमारा कुछ नहीं बन सकता, आज परमेश्वर के अनुग्रह से उनके पास जिंदगी की जरूरत की हर वो चीजें हैं जो उनको आवश्यकता है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे भांजा बीते समय में जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मेरी बहन अनीता है, उनका खुद का प्राइवेट स्कूल है, तो उनके जो बेटा था मोटरसाइकिल में साइड मारा और बिल्कुल डेड था। जो वहाँ पर नज़दीकी उनके रिश्तेदार हैं, डॉक्टर के पास ले गए तो कहते इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। जब प्रभु के अनुग्रह से फोन में कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रार्थना की तो प्रभु ने उसे एक नया जीवन दिया। और ऐसे लुधियाना में भी एक बहन सीमा है जिनके भाई ने सुसाइड कर लिया था और जिसके पास पूरे प्रूफ है कि डेड बॉडी थे। जब एम्बुलेंस में लेके गांव की ओर जा रहे थे, प्रार्थना किया, प्रभु ने नया जीवन दिया और आज भी वो हौजरी में काम कर रहा है। सो बहुत सारे लोग जिनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर उनके बंद दरवाजे को खोला और आज वो परिवारों में शांति है, आनंद है, आशीष। जैसे मेरे जीवन को प्रभु ने बदला, आज वही आशीष से उनके परिवारों में। तो राम भाई, पुराने राम भाई के जीवन के और आज के प्रेजेंट राम भाई के जीवन में क्या क्या अंतर है? पहले क्या था, हम बाहर से तो हम धर्मी थे पर अंदर से क्या थे, हम पूरा पाप से और षड्यंत्र से भरे हुए थे। गंदा देखते थे, गंदा बोलते भी थे और हम शाम सुबह हम एक धर्मी बन जाते हैं। क्योंकि सुबह जब मैं नहाता था, टाइम धर्मी बन जाना, फिर को धर्मी बन जब तक मैं नहाता नहीं था और जल नहीं डालता था तब तक मैं अपना थूक भी अंदर नहीं लेके जाता था। ये मेरी श्रद्धा थी, यानी नहाने के बाद, जल और सब कुछ करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर हमें अपनी क्रिया शुरू करना है। पर उसके बाद में क्या था, वही जीवन गंदगी का जीवन था, गलत देखना, गलत बोलना, हर जगह काम था। पर जब प्रभु में आए तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने डर में कैसे कि सिर्फ जो इंसान है परमेश्वर इन सब कामों से नफरत करता है। और लिखा है कि तुम्हारा बिस्तरा बेदाग हो, यानी अपने परमेश्वर ने हर एक रिश्ते की मर्यादा बनाई है। तुम पवित्र बनो, पवित्रता में पवित्र आप, हर एक रिश्ते की परमेश्वर ने मर्यादा, कैसे हमें अपने समाज में रहना है, कैसे अपने बहन भाइयों के बीच में रहना है, कैसे अपने गांव के बुजुर्गों का आदर करना है। मतलब वचन से प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवन रहना सिखाया और दूसरों को कैसे सिखाया। हाँ, तो एक राम भाई पास मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो गैर विश्वासी, जो भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, शायद आपकी साक्षी कहीं भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो प्रभु को नहीं जानते अभी तक, जैसे आप कभी नहीं जानते थे, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि देखो, प्रभु के बच्चों ने लिखा है, जो भी हम आज हर एक इंसान जो है ना पाप में है,
पाप के कारण हमारे जो विचार हैं, हमारे सोच है, इन्हें होते। पर आज हम सबको भी एक वो सच्चाई की, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सच्चाई की खोज करने की जरूरत है। अगर ईश्वर है तो वो है कौन? तो ईश्वर की कुछ क्वालिटियां हैं, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। तो जब उस ईश्वर को हम खोजते हैं, और बाइबल कहती है जब तुम खोजोगे तो मुझे पालोगे। तो हमें आज खोजने की जरूरत है, वो है कौन? जैसे मैंने खोजा, मैं बचपन से खोज में था, और एक समय आया कि मेरे जीवन में एक घटना हुई, और उस घटने की वजह से मेरी खोज पूरी हो गई, और मैंने उस सच्चे ईश्वर को जिसने मुझे बनाया उसको जाना। अगर आप भी खोजोगे तो सचमुच उसे पालोगे। तो वो दूसरा भाई, अभी हम ऐसे उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को ऑलरेडी मानते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन बहन भाइयों के लिए, उन सभी लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए आपके द्वारा क्या मैसेज हो जो आप प्रेजेंट डे चल रहे हैं, जाने वाले समय के लिए? उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखो, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को मान लिए, कई लोग कहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो इस बात पर आप मत ध्यान दें। एक बार जब यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता बहुत नजदीकी बनता जाएगा, तो आपके जीवन में समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, बहुत सारे उतार फिर भी शांति बनी रहेगी, पर शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। क्योंकि जब हमें प्रेरितों का में पढ़ते हैं, तो वहां पर जब पौलुस हम कहता है कि तुम्हें बहुत सारे क्लेशों में होकर, दुखों में उससे निकलना पड़ेगा। तो याद रखना, जब हम प्रभु के राज की तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्लेशों में से निकलना पड़ेगा, पर उस क्लेशों के बीच में कभी हम पीछे मुड़ के ना देखें। याद रखें, जो हमारा आगे बढ़ने का हमारे बुलाने वाला वो सामर्थी है, और वो पवित्र परमेश्वर है, वो सच्चा है। तो कभी भी हमें अपने हालातों को देखकर पाप के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। वो हालात बदल जाएंगे, पर उसके लिए आपको स्टिल यू शुड बी स्टेबल, आपको सब्र रखना पड़ेगा और प्रभु के वचन में और दायरे में बनना चाहिए। जैसे लिखा कि जब तक सोना आके भट्टी में नहीं जाता, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती। उसी तरीके जब एक विश्वासी अच्छे से, परमेश्वर कई बार हमारे जो में उतार चढ़ाव नहीं कहता है कि हम उसके नजदीक में जाएं, उसकी और सामर्थ को दाने, और जब उसकी बीच में बाहर निकलते हैं, तो फिर उसकी हम बड़ी महिमा को भी देखते हैं। जैसे मैंने अपने जीवन में देखा, जब इन समस्याओं का सामना किया, उससे बाहर निकला, तो उसका आनंद ही अलग था। सही बात है, धन्यवाद करते हैं। तो आपने सभी व्यूअर्स ने देखा, जहाँ पे भी आपने वीडियो देख रहे हैं, कि कितनी अच्छी परमेश्वर की दया से एक साक्षी है कि कितनी यंग एज में भी नहीं कह सकते, जस्ट लाइक 10+2 की क्या एज होती है ना, यंग एज से भी पहले, तो उन्होंने कैसे बड़े दुखों में से थे, और मतलब एक सुसाइड करना चाहते थे, और इनके जहाँ पे जॉब करते हैं उसके बगल में बिल्कुल नदी है, तो कभी भी जा सकते, और मतलब कि सुसाइड कर लेता तो इंसान की जो ज़िंदगी है दैट इज़ नो मोर, वो ख़त्म है। तो पर प्रभु यीशु मसीह के एक ही टच से, अनुग्रह से इनको एक नया जीवन दे दिया, नया परिवार दे दिया, नई ब्लेसिंग्स दे दी, और 3 इनके बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और परमेश्वर ने इनको ज्ञान बुद्धि दिया। और पहले तो उनका बीच में थोड़ी बातें रहेंगी, और 2 जगह का जॉब भी करते थे, वहाँ पे मैनेजर थे, कहाँ पे एक मतलब एक 10th पास लड़का। ये परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, और उसी के द्वारा हमें सब कुछ हो सकता है, और हम सारी महिमा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देते हैं। और आप भी प्रभु के पास आए, नज़दीक आए, और अपने नए जीवन को लेने, क्योंकि टाइम मतलब चला जा रहा है, भाग रहा है, तो हमें उसके टाइम को बचाना चाहिए और परमेश्वर के दायरे में रहना चाहिए। सभी व्यूअर्स को, देखने वालों को, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली।